क्या सभी देवी देवताओं को भजना चाहिए या किसी एक को? क्या अनेक नामों का जप व्यर्थ हो जाता है? सच्चा प्रेम और एकनिष्ठ भक्ति क्या होती है? क्या राधा नाम जपने से शिव जी या गणेश जी नाराज हो जाते हैं? क्या प्रेमानंद जी महाराज बचपन से ही राधा नाम का जप करते थे? भक्ति का रंग कब चढ़ता है और भगवान कब प्रसन्न होते हैं? इष्ट भगवान की पूजा करने पर भी दुख और दंड क्यों मिलता है? श्री कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से कैसे बचाया? आइए इन सब का उत्तर जानते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के श्री मुख से। वो शिव रूप है या राम रूप है या वही है, दूसरे नहीं है। दुर्गा, काली, अम्बा, जो भी कहो वो एक ही है। बस एक जगह लग जाने पे फिर आनंद की अनुभूति होती है। भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए जिन भगवान से तुम्हारा अपनापन हो जाए, गणेश जी से, दुर्गा देवी से, हरि से, शिव से, वो सब एक ही है। विविध रूप भाव के अनुसार रखे तो हम क्या करें, उन्हीं भगवान में आसक्त हो जाएं, उनका नाम जप करें, उनको भोग लगाएं, उनका तो सबका भोग लग गया। जैसे हम पेड़ के मूल में जल डाल दें तो डाल, पत्ता, पुष्प सब में पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान मूल है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान वर्णन कर, मैं सबका मूल हूं। वही हरि शिव है, वही शिव हरि है, कोई अंतर नहीं है। वही गजानन है, वही चतुरानन है ब्रह्मा जी के रूप में। इसलिए मुझे लगता है कि ये संशय तो ना करे कि गणेश जी नाराज हो रहे, शिव जी नाराज हो रहे। क्यों बच्चा? ऐसा नहीं, सब प्रसन्न। कोई भी एक नाम जप करो, कोई भी एक भगवान को स्वीकार कर लो अपनेपन से और उनकी आराधना करो, सबकी आराधना हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की विविध नाम रूपों की आराधना करते वो व्यर्थ नहीं है, पर उसका फल होगा सिद्ध सदगुरुदेव की प्राप्ति। और सदगुरुदेव प्रदत्त मार्ग भगवान को अधीन कर लेता है। आप खुद हृदय में देखो, अभी प्रियता कहां है, प्रेम कहां है आपका? आप नहीं ढूंढ पाओगे। शरीर में भी प्रेम है, परिवार में भी प्रेम है, भगवान के विविध नाम रूपों में भी है, तो अभी वो प्रेम नहीं हुआ। जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध, वो काम गुरुदेव करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपसे बड़ा कोई गुरुदेव है नहीं, आप कृपा करके मुझे आदेश अंदर से करो कि मैं आपके किस नाम रूप में आसक्त हो जाऊं। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में, तो भगवान शिव ने उनकी प्रीति परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए, आतिथ्य सत्कार किया भगवती अम्बा ने, क्योंकि ऋषि महात्मा आए तो अर्घ्य दिया। अम्बा से पूछा कि आप इतना कठोर तप कर रहे हैं सूखे पत्ते खाकर। अपर्णा, भगवती अपर्णा नाम से सूखे पत्ते भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पा रही थी। सूखे पत्ते में क्या दम होती है? घोर तपस्या। तो उनका आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? तो उनका आप लोग हमारी बात सुनकर हंसेंगे। हंसने का मतलब कि कहां मैं और कहां अराध बोध संपन्न भगवान शिव। उनका शिव में ऐसा क्या है? क्योंकि भगवान शिव ने ही भेजा था। चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला है, ना कोई महल है, ना कोई सोने का श्रृंगार, ना कोई ऐसा क्या सुविधा है? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्बट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। क्या? अम्बा की दृष्टि बदल गई। देखो, प्रीति से कहते हैं। उन्होंने कहा आप लोगों का मत हमने सुना। सप्तऋषि ने कहा देखो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत। आपको दूल्हा दिला देते वैकुंठनाथ विष्णु भगवान और सब। माता जी ने कहा कि आपको मैं अपने हृदय की बात बताती हूं, कोटि जन्म लग रगर हमारी और बरौ संभुनता
राहों को। ये है बात आखिरी जो प्रीति की है। करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार तपस्या भगवान शिव के लिए करूंगी और उन्हीं को पति रूप में वर्ण करूंगी। माना महादेव में कोई गुण नहीं है, विष्णु में सब गुण है, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है उसको उसी से काम है। ये आई रंग उपासना की। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रीति एक से होती है, वो एक ही है। तो जब तक हम नहीं जानते तब तक बहुत रूपों में उसका हम आराधन करते हैं, पर प्रीति एक से करके बहुत रूपों में उसकी भावना कर लेते हैं। जैसे गोपीजन श्याम सुंदर से प्यार करते हैं तो कहने जित देखूं तित श्याममयी, अब कोई दूसरा नहीं है। जिधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर। वो स्वामी जी राम जी से प्यार करते, वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव दत्त सकल राममय। अपनी भावना एक आराध्य देव पर वही है, लग जाए तो रंग आ जाए। अब ज्यादा समय तो नहीं रहा, अब जीवन का ज्यादा समय तो नहीं रहा, तो अब रंग आना चाहिए। अब प्रभु का कोई एक नाम रूप पकड़ लो और उसी में डूब जाओ। एक नाम रूप में कोई प्रभु का पकड़े। गोस्वामी जी कह रहे संकेत में समझिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आप राधा राधा रट रहे, कृष्ण कृष्ण रट रहे, कोई भी देवी देवता आपके विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यही बने हुए हैं, यही प्रभु बने हुए हैं, और कोई दूसरा नहीं है। कभी ऐसा नहीं कि राम राम रट रहे तो शंकर जी त्रिशूल लेके नाराज हो रहे, मुझे क्यों जल नहीं चढ़ाया, मेरा नाम क्यों, और गणेश जी नाराज हो रहे कि मुझे लड्डू क्यों नहीं पवाए, मेरा स्मरण क्यों ले। एक जगह पवा दो, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वात्मा भगवान को भोग लगाया, सब तृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए। भगवान एक ही है। कभी तुमको ऐसा प्रसंग दिखाई दे रहा हो कि वो पहले उनके भक्त रहे और फिर नाराज हो गए, भगवान ने उनका विनाश कर दिया, आज तक इतिहास में हमको दिखाना किसी भी एक का। तो हमें लगता है कि सब प्रसन्न रहेंगे, कोई नाराज नहीं रहेगा। जो पहले नाम जप कर रहे थे उसका फल ये होगा कि श्री कृष्ण नाम में, राधा नाम में आपकी प्रीति हुई है, ऐसा भाव रखिए। नहीं तो फिर आपके उपासना में संशय बना रहेगा, भय बना रहेगा, तो फिर आप किसी भी उपासना में नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लगेगा आप गणेश जी जप रही हैं तो वो नाराज हो रहे, जैसे आप कह रहे हो। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, कभी नाराज नहीं। हमारी बात पर विश्वास करो। तो हमको तो नहीं लगा कि हम राधा राधा बोलेंगे तो शिव जी नाराज हुए। हमें लगा शिव जी की कृपा हुई है, तभी हम राधा बोल पाए हैं, तभी हम वृंदावन में उपासना प्राप्त किए। और भगवान श्री राम जी कह रहे, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा से हरि की भक्ति, भगवान हरि की कृपा से शिव की भक्ति, ये परस्पर है। नाराज होने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो जो पहले राम राम जप रहे थे, हरि हरि जप रहे थे, उनके मन में आया कि मैं राधा राधा जपूं, तो ये समझो, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जो हरि जो प्रसन्न हुए तब राधा नाम की प्रीति प्राप्त हुई। ऐसा ना समझा जाए कि राधा राधा जपेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे या राम जी नाराज हो जाएंगे। जिनको चाहोगे उनके दर्शन हो जाएंगे। नाम जप करो, ये संशय मत करो, सब एक ही है, वो केवल हमारे भाव के लिए अलग अलग रूप धारण किए हुए। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम केवल राधा ही राधा नहीं जपते रहे। अरे बचपन में थे तो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, आगे बढ़े तो फिर महावाक्य, फिर संन्यास। हम आज भगवान शंकर के, हाँ, आज महादेव जी का कोई हफ्ता नहीं होता, विश्वनाथ जी का प्रसाद आता है। पहले से ज्यादा दुलार महादेव जी कर रहे हैं, पहले से ज्यादा प्यार अंबा जी कर रहे हैं। हमने देखा कि ये सब उन्हीं का प्रसाद है, उन्होंने कृपा करके मुझे इस मार्ग में बढ़ाया। पहले दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है, आज तक। पहला दिन था जब घर से निकले थे तो 12 बजे दोपहर के एक शंकर जी का मंदिर जंगल में अकेले था, वहां भाग करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, बच्चे ही थे, प्यारा लगा, मांगना तो आता नहीं था, घर में अम्मा से मांगना आता था, अब किससे कहे। तो एक मन ने कहा लौट चलो। कांप गए कि यार अभी तो घर से भगवान के लिए निकले, मन ने धोखा दे दिया, कह रहा लौट चलो, भोजन कौन देगा।
इतने में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा और उसमें दही लिए हुए आया। हमारे पास रखेगा, बोला बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, उनके दरवाजा लगा है कुटिया में। उनका हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं, विद्यार्थी जीवन था। उनका देखो हम उनके लिए दही लाए थे, अब संत के लिए लाए थे, अब वापस तो लेने जाएंगे, तुम पी लो। हम कहा ऐसे हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो आप। और ढक्कन खोला तो गांव में दूध गड़वा में पकाया जाता है, वो दूध जो लाल लाल दही हो जाता है, पूरा 1-1.5 लीटर चीनी पड़ा दही पिया। जब वो चले गए तो शंकर जी की खूब लपट के रोए कि आप, मुझे विश्वास हो गया, अभी मैं भूखा था और अभी आपने दिया, अब मुझे विश्वास हो गया कि जीवन मेरा और 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक। अब तो 2-4 चालीसा पढ़ते हो गए हो। जब हम बचपन में थे ना तो चालीसा की पोटरी रखते थे, क्योंकि शुरुआत तो सबकी ऐसे होती है ना, ये स्तोत्र, ये चालीसा, ये सब, और वो करते 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 फिर तो अब अगर रुचि ऐसी बढ़ रही नाम की तो समझो उसका फल मिल रहा है। डरना नहीं चाहिए कि हम ये छोड़ देंगे तो ऐसा पूरे जीवन को बताएंगे तो वो ग्रंथ रच जाएगा। पूरा जीवन ही इसी में गया है ना। और अब जो है बस आखिरी पायो परम विश्राम, राधा 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 राधा। ये केवल ऐसा भावुकतावश नहीं है कि भाई आए हम यहाँ जुड़े तो हम राधा राधा बोलने लगे, ऐसा नहीं। खूब ज्ञान विज्ञान भगवत मार्ग से आते हुए अब उसका मुझे फल मिला है। वही हम सबको कह रहे हैं, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवान इन्हीं मंदिरों में विराजमान है, इनको सुख देने की भावना करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो। जो रंग लाने वाली बात होती है वो होती है जैसे हम विविध चालीसाएं पढ़ी, विविध नाम कीर्तन किए, भगवान की कथा, तो उसके फल स्वरूप मुझे सदगुरुदेव मिले। फिर सदगुरुदेव ने जो नाम दिया, सदगुरुदेव ने जो इष्ट बताया, उसको पकड़ लिया। अब हम आराधना सबकी करते हैं, लेकिन प्यार सदगुरुदेव के बताए हुए नाम और उपास्य देव पर है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने देवर, ननंद, सास ससुर सबकी सेवा करती है, पर पति के लिए, क्योंकि वो पति के सब है, उसका पर्सनल प्यार किसी से नहीं है, पर्सनल प्यार अपने पति से है। अब ये आ गया रंग प्रेम का, समझ रहे ना। ऐसे ही हम सब देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं और मांगते हैं कि हमारे प्रभु में प्रेम हो। अब वो प्रभु कौन गुरुदेव ने आपको दिए वो देखो। जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी विनय की और सिया राम चरणों में प्रेम मांगा। जैसे अपने लोग कुछ भी तो सबका फल किशोरी किशोरजू लाडली लाल के चरणों में प्रेम। तो अब हमें ये देखना है कि अभी तक हमारी उपासना हमारे भाव से चलती रही, अब हमारे भाव का फल है गुरुदेव के भाव में हमारा भाव समाहित हो जाए, तभी वो सिद्धावस्था मिलती है। चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह। तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुल नताय सकल मिल, जो सुख लव सत्स। एक क्षण में निहाल हो गए, अगर बात मान ले तो एक क्षण में निहाल हो गए कि आज तो माला माल हो गए, क्योंकि आज मुझे कोई वादा करने वाला तो मिला। वृंदावन में बैठ के वादा करे कि तुम डरो मत, पकड़ लो हमारी बात पकड़ लो। हाँ, भक्त का अगर कोई अनर्थ करेगा तो बात हो सकती। जैसे देवी जी की उपासना करते थे दस्यु लोग, चोर लोग, उन्होंने एक कामना की कि अगर हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। उनके संयोग वसात पुत्र हो गया तो बलि के लिए उन्होंने एक मनुष्य पकड़ा, दस्यु थे वो तो, और खूब छूट दे दी सब खान पान की सब, तो वो खूब आराम से खा। उसको पता नहीं था, उसे कहा खा लो, काटे जाओगे वहां बलि चढ़ाई जाएगी। वो भाग गया पता नहीं कैसे। अब जो उनके जो अनुचर थे उनको पता लगा, भाग गया तो बोले हमारी बलि चढ़ा देंगे। तो दौड़ के ढूंढने की कोशिश की तो मिल गए जड़ भरत जी। जड़ भरत जी महाराज ब्रह्मानंद में छके हुए। अब इनको ले गए, नहाया धुलाया, खिलाया पिलाया, और देवी के सामने सर ऐसे झुकवा के जब काटने किया तो देवी फाड़ करके मूर्ति को साक्षात प्रकट हो गई और वही तलवार लेकर अपने ही उपासकों को काट के फेंक दिया। जड़ भरत जी ने ना एक बार देवी जी को प्रणाम किया, ना धन्यवाद दिया,
देखा कोई रोकने वाला नहीं, उठ के चल दिए। ऐसी भगवान की निष्ठा भक्ति, भगवान के भक्त को यदि कोई अनर्थ करने लगे तो उसी का इष्ट उसका नाश कर देगा। अब आप देखो, देवी जी के सामने जड़ भरत जी का गला काटने, तो देवी जी को प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा भक्त तो ये है, ये तो है नहीं, पर समझ गई ना, इतना क्रोध आया कि मेरे इस महान भक्त को ऐसे, तो काट के अपने भक्तों को फेंक दिया जो चोर लोग थे। भागवत में प्रसंग पढ़ के देख ले। इसका मतलब है सत्य की उपासना, भगवान की उपासना करोगे तो सब आपके हैं, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं तो देवी जी की आराधना करने वाले वो लोग थे, जड़ भरत जी तो नहीं थे ना, फिर क्यों जड़ भरत जी का पक्ष लेकर के देवी जी ने उनको मार डाला? क्योंकि एक महान भागवत की हत्या करने जा रहे थे। तो हमें लगता है कि सब प्रसन्न रहेंगे, कोई नाराज नहीं रहेगा। जो पहले नाम जप कर रहे थे उसका फल ये होगा कि श्री कृष्ण नाम में, राधा नाम में आपकी प्रीति हुई है। अपने कर्म सही हो और नाम जप हो, चिंता मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कर्म करो गंदे, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, पक्का बात समझ लेना। अच्छे कर्म करो जो भगवान कह रहे, और नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। अब शराब पिए बेविचार करे, गंदे आचरणों से धन कमाए, बोले हम जा रहे हैं, अब हम ठाकुर जी का कुल बंगला बनवाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल आप पाई भर बात समझ लेना, कुछ नहीं होने वाला। अधर्म का आचरण करने वाले पर भगवान को गुस्सा आती है। जैसे पिता की आज्ञा को उल्लंघन करे पुत्र, तो यद्यपि प्यारा है पर गुस्सा आती है कि तू ऐसे आचरण क्यों करता है। ऐसे भगवान कह रहे, तिनकर काल रूप में भ्राता, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण करते हैं उनके लिए दंड देने के लिए मैं काल दंड बन जाता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए हमें लगता है सावधान होकर नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, इससे बढ़िया साधना और कोई नहीं। जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है, जैसे हम विरक्त हैं तो हमारा कर्तव्य कर्म और है, आप गृहस्थ हैं तो आपका कर्तव्य कर्म और है। कर्म करें दोनों अपने अपने और नाम जप करें तो दोनों एक ही प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं। जो एक योगी को वही एक गृहस्थ को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर अच्छे आचरण, जो धर्म के आचरण। देखो, एक प्रसंग में आता है कि जब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया तो पांडवों के विनाश के लिए एक वरदान मांगा कि जब द्रौपदी जी अपनी बटलोई जो सूर्य भगवान ने दी थी उससे प्रसाद पाले, तब आप शिष्यों सहित जाएं। हजारों शिष्य उनके कहते, 60,000 शिष्य थे, और उस शिष्य मंडली से आप स्वागत स्वीकार करें। देखो, 4 महीना सेवा का ये फल मांगा, दुष्ट बुद्धि उनके विनाश के लिए। और दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा, जब द्रौपदी जी बटलोई से पा चुकी तो उसमें वरदान था कि जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगे तब तक वो चाहे हजारों दसियों हजार आ जाओ, पालो। अगर द्रौपदी जी पाले फिर कुछ नहीं होगा उसमें। दुर्वासा जी पहुंचे शिष्यों के साथ, महाराज युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया, महाराज स्वागत है आपका, आओ, प्रसाद की व्यवस्था, क्योंकि संतों से ऐसी बात की जाती। तो उन्होंने कहा मैं आता हूं प्रसाद पाने, यमुना स्नान करके थोड़ा अपना नित्य कर्म करके आ रहा हूं। युधिष्ठिर जी कांप गए कि इतने शिष्य हैं, कंदमूल फल भी इकट्ठा नहीं हो सकता। द्रौपदी जी से पूछा, बटलोई पा लिया आपने? बोले पा लिया। वो तो बिल्कुल शिथिल हो गए। द्रौपदी जी ने कहा शिथिल क्यों हो गए? बोले दुर्वासा जैसा महर्षि आएगा और प्रसाद पाने को नहीं मिलेगा, साफ ही दे देंगे, अब क्या होगा? तो उनका तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले। जे ही याद किया, क्योंकि चीरहरण से और विश्वास शरणागति पुष्ट हो गई थी। जे तो भगवान देखा सामने से आ रहे, कृष्णा बहुत भूख लगी, द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। उनका समस्या तो प्रभु यही है कि बटलोई भी हमने पा लिया, अब कुछ है नहीं, वनवास का समय था, तो लाओ बटलोई। अब देखो भगवान की महिमा देखो, एक कोई पवित्र पतिव्रता पात्र मार्जन करेगी तो झूठा रह जाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, जब सूर्य भगवान ने कह दिया द्रौपदी के पाने के बाद बटलोई में कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने कहा बटलोई लाओ, बोले प्रभु तो धोके रख दी, बोले लाओ तो देखा एक शीत है। कहां से शीत आ गया? क्या द्रौपदी जी को पात्र मार्जन करना नहीं आता कि जूठन लगी रहेगी? क्या भगवान सूर्य ने कहा है कि पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो वरदान काम नहीं करेगा? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम श्री कृष्ण। वो ऐसे शीत निकाला
आ जाओ ऋषियों को बुला लाओ। और उधर सबके पेट क्या यहां तक अपरा गए। भीम जी गए और कहा प्रभु दुर्वासा जी से, पकवान सब तैयार हैं, आओ महाराज। बोले भाई आचमन करने की जगह नहीं रह गई, जो चाहो वरदान मांग लो, ये पाने की बात मत कहना, शिष्यों से पूछ लो। शिष्यों ने कहा गुरु जी बिल्कुल यहां तक। एक सीत भगवान श्री कृष्ण ने पाया, पूरा विश्व तृप्त कर दिया, क्योंकि विश्वात्मा। धन्यवाद। यह चैनल पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का आधिकारिक ऑफिशियल चैनल नहीं है। हमारा उद्देश्य संतों की दिव्य वाणी, सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक प्रेरणा, धार्मिक तथ्य एवं जीवन उपयोगी शिक्षाओं को सरल रूप से जन जन तक पहुंचाना है। हम और हमारी टीम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं सत्संगों का चयन कर बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक दिव्य ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन का ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही हमारे और आपके जीवन में प्रकाश बढ़ेगा। राधे राधे। आपका प्रेम और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। राधे राधे।